तो भाई यार देखो, जब से आईपीएल 2025 का शेड्यूल आया है, हर किसी को बस दो तारीखों का इंतजार है। पहली तारीख है 28 मार्च और दूसरी तारीख है 3 मई। ये वही दो तारीखें हैं जिस दिन आरसीबी और सीएसके की टीम आईपीएल 2025 में आमने सामने होंगी। इन दो तारीखों का हर कोई बेसब्री से इंतजार क्यों कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये समझाने की जरूरत होनी चाहिए। हम सबको पता है कि आईपीएल 2024 यानी पिछले सीजन में आरसीबी और सीएसके के बीच जो आखिरी मैच खेला गया था, वहां आखिर क्या हुआ था। हम सबको याद है कि किस तरीके से आरसीबी ने सीएसके को उस मैच में मात देके सीएसके को प्लेऑफ से बाहर कर दिया था और खुद प्लेऑफ में एंट्री मान ली थी। हां, आरसीबी भी प्लेऑफ में जाके हार गई थी, ऐसा कुछ खास उखाड़ नहीं पाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आरसीबी और सीएसके के बीच उस मैच में जो इज्जत की जंग थी, उस जंग को आरसीबी ने जीत लिया था। तो उसके बाद से जहां सीएसके की टीम कह लें या सीएसके के फैंस कह लें, कुछ ज्यादा ही तड़प रहे हैं आरसीबी को हराने के लिए, तो वहीं आरसीबी भी कुछ ज्यादा ही बेसब्र है सीएसके को एक बार फिर से हराने के लिए। क्योंकि भले ही आरसीबी ने पिछले सीजन के उस मैच में सीएसके को हरा दिया था, लेकिन यहां पर एक सच ये भी है कि अगर हम आईपीएल का इतिहास उठा के देखें तो सीएसके ने आरसीबी पे हमेशा से ही कुछ ज्यादा ही डोमिनेट किया है। मैं यहां पे याद दिला दूं कि आज तक आईपीएल इतिहास में आरसीबी और सीएसके के बीच कुल 33 मैच हुए हैं और इन 33 मैचों में मात्र 11 मैचेस में ही आरसीबी जीत पाई है। तो यहां पर मैं तुमको बताना चाहूंगा कि आईपीएल 2025 में जब 28 मार्च और 3 मई को ये दोनों ही टीमें नया इतिहास लिखने के लिए और पुराने इतिहास को बदलने के लिए एक दूसरे का आमना सामना करेंगी, तो वहां पर तो मजा आएगा ही हम लोगों को। लेकिन उस मुकाबले से पहले कल के दिन एक नए मुकाबले की शुरुआत हो गई है, क्योंकि कल के दिन आरसीबी के नए बैटिंग कोच और मेंटर दिनेश कार्तिक ने चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2025 के लिए एक वार्निंग दे दी है। अब आखिर वो वार्निंग क्या है वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन साथ में आईपीएल 2025 की कुछ और भी बहुत बड़ी अपडेट्स हैं, वो सारी अपडेट्स मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एकदम एंड तक देखना। पर उससे पहले देखो भाई, मैं जानता हूं कि तुम ऑलरेडी इस बात से बहुत खुश होगे कि भारतीय टीम एक बार फिर से आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब बस 2 मैचों की बात है, पहले ऑस्ट्रेलिया को हराना है, उसके बाद फाइनल में जो भी टीम सामने होगी उसको हराना है, और उसके बाद भाई एक और आईसीसी ट्रॉफी हमारे कब्जे में होगी। लेकिन भाई ये जो खुशी है ना, ये 2 गुनी 3 गुनी नहीं बल्कि 10 गुनी हो सकती है अगर तुम इस सेमीफाइनल में, इस इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बड़े सेमीफाइनल में हाउसएट पे जाके फैंटेसी टीम बना लो। क्योंकि भाई इस सेमीफाइनल में तुमको 100% मनी बैक गारंटी जो हाउसएट देता है वो तो मिलेगी मिलेगी, यानी 200 रुपए तक अगर तुम हार भी जाते हो तो पूरा पैसा तो वापस आएगा ही आएगा। बाकी जीत गए तो भैया प्राइजेस की बारिश तो होती है, और तुमको पता ही है कि भाई जब भी इंडिया का मैच होता है तो हाउसएट पगला जाता है, इतने बड़े बड़े प्राइजेस देने लगता है कि भाई शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है। इवन इस इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बड़े सेमीफाइनल में भी हाउसएट आपको मौका दे रहा है 1 करोड़ का प्राइस पूल जीतने का, और इसी के साथ आपके पास मौका है ब्रांड न्यू टाटा नेक्सॉन कार जीतने का। हाँ भाई, इसी मैच में हाउसएट पर। मैंने कहा ना भाई, जब भी इंडिया का मैच होता है पता नहीं भाई हाउसएट को क्या दौरे पड़ते हैं, ये अंधा भाई प्राइजेस की बारिश करने लगता है। तो भाई अब बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से हाउसएट ऐप को डाउनलोड करो और आज के इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मैच के लिए फैंटेसी टीम बना लो। आइडिया यहां पे फिर से दे रहा हूं, मेगा कॉन्टेस्ट में जाके 49 रुपए की 4 टीम बनाना, 4 में से एक टीम तो जीतेगी। अगर हार भी जाती है 3-4 टीमें तो भाई तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, तुम्हारा पैसा वापस आ जाना है। लेकिन सोचो 4 में से एक भी टीम जीत गई तो प्रॉफिट तो होगा ही होगा, रिवॉर्ड्स तो मिलेंगे, क्या पता कितना बड़ा प्राइस तुम्हारे हाथ लग जाए। बाकी ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि हाउसएट पे कंपटीशन एकदम कम है तो जीतने की चांसेस ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। बाकी डिपॉजिट और विड्रॉल की कोई चिंता ही नहीं है, सीधे यूपीआई से होता है, फोन पे से करो, गूगल पे से करो, पेटीएम से करो, जिससे दिल चाहे करो। भाई फिर से याद दिला रहा हूं भाई कि पता नहीं ऐसा मौका जिंदगी में दोबारा कब आएगा जब आपके सामने एक ऐसा फैंटेसी ऐप होगा जहां पे जीतने पे तो प्राइजेस मिलते ही मिलते हैं, लेकिन हारने पे आपका पैसा वापस आ जाता है। ऐसा ऐप भाई ना आज तक एग्जिस्ट करा है ना करेगा, फिलहाल सिर्फ ऐसा हाउसएट कर रहा है, तो इस मौके को मिस मत करो। और हां, अगर तुम अमाउंट डिपॉजिट करते वक्त मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे CTime15, 1000 या उससे ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो तो 15% भाई यहां पे एक्स्ट्रा कैश मिल जाता है तुमको तुम्हारे हाउसएट वॉलेट में। तो भाई अब बिना एक सेकंड बर्बाद किए जल्दी से जाना है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हाउसएट ऐप को डाउनलोड करना है अभी के अभी, और आज के इस मैच के लिए फैंटेसी टीम को बनाना है। देखते हैं कि मैच के अंत में आखिर सबसे बड़ा विजेता कौन होता है। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि इससे पहले कि आईपीएल 2025 में आरसीबी और सीएसके एक दूसरे का आमना सामना करें, उससे पहले ही आरसीबी के नए बैटिंग कोच और मेंटर दिनेश कार्तिक ने चेन्नई को वार्निंग दे दी है। मैं बताना चाहूंगा कि आरसीबी एक कंप्लीटली नए स्क्वाड के साथ इस बार अपनी कहानी बदलने और अपने सदर्न राइवल्स चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्मेंस देने की तैयारी में है। हिस्टोरिकली जैसा मैंने कहा कि आरसीबी का रिकॉर्ड सीएसके के अगेंस्ट
अगेंस्ट वीक ही रहा है, जहां आईपीएल में अब तक इन दोनों के बीच हुए 33 मैचों में आरसीबी सिर्फ 11 मैच जीती है। यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि आरसीबी ने चेन्नई के मैदान पे अपना लास्ट मैच साल 2008 में जीता था और आईपीएल 2025 में 28 मार्च को जब पहली बार आरसीबी और सीएसके एक दूसरे का आमना सामना करेंगे तो ये जो आमना सामना होगा ये 28 मार्च को बेंगलोर के घर पे नहीं चेन्नई के घर पे होगा। और जैसा मैंने कहा कि पिछली बार आरसीबी ने चेन्नई को चेन्नई के ही घर पे साल 2008 में हराया था, तब से वो लोग चेन्नई को चेन्नई के ही घर पे नहीं हरा पाए हैं। तो इस बार जहां वो हिस्ट्री को चेंज करना चाहते हैं, वहीं दिनेश कार्तिक ने फैंस को ये अश्योर किया है कि आरसीबी का अप्रोच सीएसके के अगेंस्ट एक सॉलिड स्ट्रेटेजी होगा, जो उन्होंने रिसेंट हे सीबी विद डीके एपिसोड में कहा। हे सीबी विद डीके एपिसोड एक क्रिकबस का एपिसोड है। इसका मतलब यही है कि हे क्रिकबस विद डीके, जहां पर दिनेश कार्तिक से आईपीएल 2025 में आरसीबी क्या तैयारियां हैं, आखिर वो सीएसके के खिलाफ होने वाले मैच के बारे में क्या सोच रही है, इससे रिलेटेड सवाल करे। इसके अलावा और भी सवाल किए गए कि पाटीदार को किस बेसिस पे कप्तान बनाया गया। उसके अलावा करेंटली जो उनके प्लेयर्स इंजर्ड हैं जैसे कि जेकब बेथल, जॉस हेजलवुड, उनके बारे में सवाल पूछे गए। उन सारे ही सवालों के जवाब दिनेश कार्तिक ने भी दिए और वो जवाब मैं अब आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले सीएसके वर्सेस आरसीबी मैच के लिए दिनेश कार्तिक ने कहा कि हम डेफिनेटली सीएसके मैच के लिए प्लान करेंगे, जो हमारा सेकंड मैच होगा। हम बहुत ही अच्छे से प्लानिंग करेंगे, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो। इसके बाद जब दिनेश कार्तिक से इस बारे में सवाल किया गया कि आखिर आईपीएल 2025 के लिए आरसीबी ने रजत पाटीदार को अपना नया कप्तान क्यों बनाया, तो इस सवाल का जवाब देते हुए दिनेश कार्तिक कहते हैं कि जिस तरह से उसने मध्य प्रदेश को डोमेस्टिक सीजन में लीड किया वो बहुत ही बढ़िया था। प्लेयर्स उसके लीडरशिप के बारे में अच्छे रिव्यूज दे रहे थे। ये देख के हमें भी कॉन्फिडेंस मिला कि हमें एक नया लीडर चाहिए, क्योंकि नए प्लेयर्स का ग्रुप है और एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। यही वजह थी जो हमने रजत को कैप्टन बनाने का डिसीजन लिया। इससे आगे बढ़ते हुए जब दिनेश कार्तिक से आरसीबी के इंजर्ड प्लेयर्स पे अपडेट मांगा गया, क्योंकि आरसीबी के कैंप में इस समय सच में फिटनेस कंसर्न्स भी बने हुए हैं, जिसमें जॉस हेजलवुड और जेकब बेथल टाइम के अगेंस्ट रेस कर रहे हैं ताकि इंजरीज से रिकवर होकर आईपीएल 2025 का वो हिस्सा बन सकें। लेकिन कार्तिक ने फैंस को यह श्योर किया कि आरसीबी के किसी भी प्लेयर को लेके और खासकर उनकी पेस बॉलिंग को लेके कोई भी चिंता उनके कैंप में नहीं बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आरसीबी के पेसर्स को लेके बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब ठीक है अभी के लिए, सो डोंट वरी। इससे आगे बढ़ते हुए अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो मैं बताना चाहूंगा कि भाई पीएसएल 2025 जो है वो आईपीएल 2025 के साथ क्लैश होने वाली है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई अपडेट नहीं है, भाई ये सब क्या बता रहे हो, हमें क्या लेना देना कि पीएसएल कब हो रही है, तो भाई बस मैं ये बता रहा हूं कि वैसे तो पीएसएल जो है वो जनवरी फरवरी के वक्त होती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि पीएसएल जो है वो भाई शुरू हो रही है 11 अप्रैल से और चलेगी 18 मई तक। जिस वक्त पे आईपीएल खेली जा रही होगी उसी वक्त पे पीएसएल खेली जा रही होगी। अब हो सकता है कि पीएसएल वालों ने ऐसा इसलिए किया हो ताकि ये लोग आईपीएल वालों का बिजनेस अफेक्ट कर सके, लेकिन असल में ये एक बहुत ही बड़ा मजाक है। ये जो पीएसएल वालों ने हथकंडा अपनाया है ना, इससे असल में इन्हीं को नुकसान होना है। वैसे ही बहुत ही चंद लोग थे जो पीएसएल देखते थे, जो कि पाकिस्तान के ही लोग हुआ करते थे, और देश का भाई कोई भी बंदा पीएसएल देखता हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे में नुकसान इन्हें ही होगा, क्योंकि भाई जो पाकिस्तान के भी कुछ लोग पीएसएल देखते थे, वैसे पाकिस्तान में भी हर कोई पीएसएल नहीं देखता है, लेकिन फिर भी जो मुट्ठी भर लोग पीएसएल देखते थे, अब भाई जब आईपीएल चल रही होगी उस वक्त पे तो वो लोग आईपीएल ही देखेंगे ना, क्योंकि भाई वहां के लोगों को भी पीएसएल देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना इंटरेस्ट उनको आईपीएल देखने में है। अब अगर तुम सोच रहे हो कि भाई कुछ प्लेयर्स ऐसे भी होते होंगे जो पीएसएल में पिक होते होंगे, तो वो लोग भाई आईपीएल खेलेंगे या फिर पीएसएल। अगर कोई प्लेयर पीएसएल में महंगा बिका हो, आईपीएल में उसको कम पैसा मिल रहा हो, तो वो तो पीएसएल खेलेगा ना। तो भाई पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जो पीएसएल में महंगा बिका हो लेकिन आईपीएल में वो सस्ता हो। भाई आईपीएल का सस्ते सस्ता प्लेयर पीएसएल का सबसे महंगा प्लेयर होता है, तो इसी से तुम सच को जान सकते हो। लेकिन उससे भी आगे बढ़ते हुए मैं ये बताना चाहूंगा कि भाई जो प्लेयर्स असल में पीएसएल में बिकते हैं या फिर जो प्लेयर्स पीएसएल में खेलने की चाह रखते हैं ना, वैसे प्लेयर्स तो भाई आईपीएल में हम शॉर्टलिस्ट ही नहीं करते हैं, और जो प्लेयर आईपीएल में खेलते हैं भाई वो प्लेयर्स पीएसएल के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। तो ऐसा भाई एक भी प्लेयर नहीं होगा जो पीएसएल और आईपीएल में कॉमन हो, और अगर गलती से ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं भी तो भाई वो आईपीएल ही खेलना प्रेफर करेंगे, क्योंकि भाई उन लोगों को ना अपना करियर ग्राफ ऐसे लेके जाना है, ऐसे नहीं। इससे आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहूंगा कि भाई कल के दिन आईपीएल ने आईपीएल 2025 की मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेइंग 11 जारी करी। यहाँ पे उन प्लेयर्स को रखा गया जो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में सबसे महंगे बिके, और उन प्लेयर्स का यूज करके एक प्लेइंग 11 का निर्माण करा गया। पोजीशन वाइज यहाँ पे प्लेयर रखे गए जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो इस मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेइंग 11 फॉर आईपीएल 2025 में
में ओपनर हैं जॉस बटलर, जो कि इस प्लेइंग 11 के पहले ओवरसीज प्लेयर हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि 4 ही मैक्सिमम आप ओवरसीज प्लेयर प्लेइंग 11 में रख सकते हैं, तो इस रूल को यहाँ पे फॉलो करा गया है। पहले प्लेयर बटलर हैं, जो कि जैसा मैंने कहा पहले ओवरसीज प्लेयर हैं इस प्लेइंग 11 के, और इनकी प्राइस थी 15.75 करोड़, जो कि इस सीजन में गुजरात टाइटंस के लिए खेलेंगे, क्योंकि गुजरात ने उनको खरीदा है तो जाहिर सी बात है ना गुजरात के लिए खेलेंगे। खैर, दूसरे ओपनर हैं इस प्लेइंग 11 के केएल राहुल, जो कि 14 करोड़ में बिके थे, जो कि इस साल दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेंगे। फर्स्ट डाउन पे इस प्लेइंग 11 में हैं श्रेयस अय्यर, जो कि 26.75 करोड़ में खरीदे गए थे और इस साल वो पंजाब में दिखेंगे। फोर्थ प्लेयर हैं ईशान किशन, जो कि मेगा ऑक्शन में 11.25 करोड़ में बिके थे और इस साल वो एसआरएच के लिए खेलेंगे। फिफ्थ पोजीशन पे यहाँ पे आते हैं ऋषभ पंत, जो कि इस टीम के कैप्टन और विकेट कीपर भी हैं। हाँ भाई, मेरे लिए भी काफी शॉकिंग है कि आईपीएल वालों ने इस मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेइंग 11 में ऋषभ पंत को कैप्टन और विकेट कीपर रखा है। विकेट कीपर तक तो ठीक था, लेकिन अगर इस टीम का हिस्सा अय्यर है तो मेरे हिसाब से अय्यर को कप्तान होना चाहिए था और पंत विकेट कीपर ठीक हैं। खैर, फिलहाल सत्य यही है कि पंत इस प्लेइंग 11 में फिफ्थ पोजीशन पे हैं, जो कि कैप्टन और विकेट कीपर भी हैं। इनको 26 करोड़ में लखनऊ ने मेगा ऑक्शन में खरीदा था। चलें सिक्स्थ पोजीशन की तरफ, तो यहाँ पे रखा है मार्कस स्टोनिस को, जो कि इस प्लेइंग 11 के दूसरे ओवरसीज प्लेयर हैं, जिनको पंजाब ने 11 करोड़ में खरीदा था आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में। इसके बाद सेवेंथ पोजीशन पे नाम आता है वेंकटेश अय्यर का, जिनको 23.75 करोड़ में केकेआर ने खरीदा था आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में। देन चलें एट्थ पोजीशन की तरफ, तो यहाँ पे हैं जोफ्रा आर्चर, जिनको राजस्थान ने 12.5 करोड़ में खरीदा था और ये इस प्लेइंग 11 के तीसरे ओवरसीज प्लेयर हैं। चलें नाइन्थ पोजीशन की तरफ, तो यहाँ पे नाम है युजवेंद्र चहल का, जिनको पंजाब ने 18 करोड़ में खरीदा था मेगा ऑक्शन में। 10th पोजीशन पे है अर्शदीप सिंह, जिनको पंजाब ने खरीदा था 18 करोड़ में। 11th पोजीशन पे आते हैं ट्रेंट बोल्ट, जो कि इस प्लेइंग 11 के चौथे ओवरसीज प्लेयर हैं, जिनको मुंबई ने खरीदा था 12.5 करोड़ में, और इसी के साथ बन जाती है आईपीएल 2025 की मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेइंग 11। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग आखिर आईपीएल 2025 की इस मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेइंग 11 को 10 में से कितनी रेटिंग देंगे? हर कोई अपनी रेटिंग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। बाकी जाते जाते इस सवाल का जवाब तो भाई हर कोई जरूर देना कि जब आईपीएल 2025 में 28 मार्च और 3 मई को आरसीबी और सीएसके आमने सामने होंगे, तो आखिर आप किस टीम को सपोर्ट करेंगे, आरसीबी को या फिर सीएसके को? जो भी आपका जवाब है कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी याद से डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कार्ड में दिए हुए लिंक से हाउसेट ऐप को डाउनलोड करके भाई आज के मैच के लिए फैंटेसी टीम तो याद से बना लेना। मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते हैं। क्या पता चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपको यहां पे 100% मनी बैक गारंटी ना मिल रही हो। क्या पता दुनिया में ऐसा कोई ऐप बचे ही ना जो आपको भाई हारने पे भी आपका पैसा वापस लौटा रहा हो, जहां पे 100% आपको गारंटीड प्राइस मिल रहा हो। भाई पहली बार ऐसा हो रहा है, और क्या पता चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आखिरी बार ऐसा हो। तो ये जो भाई 2-3 मैच बचे हैं ना चैंपियंस ट्रॉफी के, इन मैचों में फैंटेसी टीम बनाओ ही बनाओ, जीतो ही जीतो। बाकी भाई कार बाइक यहाँ पे मिल रही है, कोई ऐप नहीं देता है। और ऊपर से भाई जैसा मैं कह रहा हूँ कि हारने के लिए यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अगर हार गए तो पैसा वापस आ जाएगा, जीत गए तो रिवॉर्ड तुम्हारा हो जाएगा। तो जल्दी जाओ, लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कार्ड में। आज के मैच के लिए टीम बनाओ। अगर 1000 से ज्यादा डिपॉजिट कर रहे हो तो मेरा प्रोमो कोड यूज कर लेना डिपॉजिट करते वक्त CTime15, उससे तुमको 15% और एक्स्ट्रा कैश मिल जाएगा। और क्या चाहिए जीवन में, तो जल्दी जाओ। बाकी भाई याद से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।